अरे मैम, क्या बातें कर रही हैं। फाइनल इंटरव्यू में जिस पर्सन को मार्केटिंग प्लान ही क्लियर ना हो, उसको हम कैसे अपनी टीम का पार्ट बना सकते हैं, वो ज़रा बता दें। ठीक है, मैं अभी आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो भी बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए कोई इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियसली ये एक बिजनेस है और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई आपसे ये नहीं कहता कि एक मिनट रुक जाइए, हम पहले आपकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी। उस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि फॉरएवर लिविंग के बारे में एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल, इसके बारे में लोगों के पास नॉलेज नहीं है। लोगों के पास नॉलेज ना होने की वजह से कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग का पार्ट हैं, वो अपने मफाद के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं और उनको एक गलत तरीके से लेकर चलते हैं। इस तरह के कुछ लोगों को भी मेरे इस वीडियो के बारे में पता चला और उन लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए। वैसे तो मैं अपने हर वीडियो पे आने वाले एक एक कमेंट का पर्सनली रिस्पॉन्स करती हूँ, उन लोगों को भी मैंने जवाब दिए हैं। लेकिन बात कुछ इस हद तक बढ़ गई कि मैंने सोचा कि क्यों ना फेस टू फेस आकर उन लोगों को रिप्लाई किया जाए। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, लेट मी रीड अ फ्यू कॉमेंट्स फॉर यू। कोई राशिदा है, वो फरमाती हैं, यस आई नो बिजनेस में कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं होता, बट डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। मैम, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। अच्छा, एक बहुत मजे का कमेंट है। ये है कोई मिस्टर शेर और ये कह रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड लीड जनरेशन इन ऑर्गेनिक वे, और वो आगे हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आई नो आप सच बोल रही हैं, बट एक्चुअली हर एक टीम का अपना सिस्टम होता है अपने प्रोस्पेक्ट को डील करने का। बिकॉज यहाँ कोई भी चीज़ फ्री में या फिर ऐसे ही हल्के में प्रोवाइड कर दी जाए तो लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। ये मेरा 2 साल का खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम एक सिस्टमैटिक वे में लोगों को लेकर चलते हैं। बिकॉज पाकिस्तान के लोग चीज़ों को बहुत जल्दी प्री जज कर लेते हैं। बाकी जो आपका वीडियो बनाने का मकसद है वो मैंने पहले ही लाइन में बता दिया है। ओके, पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं सबको एक साथ जवाब देती हूँ। अच्छा जी, एक है एहतशामुल हक, ये फरमाते हैं इंटरव्यू इसलिए मस्ट होता है क्योंकि पर्सन सेशन में कितनी लर्निंग करता है। जिस पर्सन का कंपनी को नॉलेज ही ना हो, वो कंपनी को कैसे प्रमोट कर सकता है। आपकी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। रही बात सीट लिमिटेड की, आपने कहा कि सीट लिमिटेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको नॉलेज हो तो डॉलर्स इंक्रीज होते हैं तो 2cc की प्राइस बढ़ जाती। अच्छा, अब एक और कमेंट पढ़ते हैं। तलहा खान कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कह रही हैं वो गलत है। वो होमवर्क या नोट्स हम क्यों बनवाते हैं? ताकि उनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज और वर्किंग की समझ आ जाए, मार्केटिंग प्लान को भी वो अच्छे से समझ लें। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका जो इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू, उसको क्लोजिंग कहा जाता है, जिसमें पर्सन को हम 2cc कंप्लीट करने के डिफरेंट सॉल्यूशंस बताते हैं। सो प्लीज़ मैम, गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। ओके, एक और साहब है वकार, वो फरमाते हैं कि अरे मैम, क्या बातें कर रही हैं। फाइनल इंटरव्यू में जिस पर्सन को मार्केटिंग प्लान ही क्लियर ना हो, उसको हम कैसे अपनी टीम का पार्ट बना सकते हैं, वो ज़रा बता दें। ठीक है, मैं अभी आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो भी बता दूंगी, क्योंकि आप लोगों की नज़र में अगर हम इंटरव्यू नहीं करते तो क्या हम किसी भी अरे गैरों को अपनी टीम में इंडक्ट कर लेते हैं? हमारा आखिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। एक अब्दुल्ला हुसैन है, इनकी सुनिए। किसी को भी मिसगाइड ना करो मैम, थैंक यू वेरी मच। और अगर हम होमवर्क ना करवाएं तो हमें समझ कैसे आएगी कि हमको किसको अपनी टीम में लेना है और किसको नहीं। आप फजूल की बातें ना करें और उनको अपने पास रखें। ओके, सो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आपको उस वीडियो के नीचे मिलेंगे। अगर इस वीडियो को आप वॉच करना चाहते हैं, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि हम इंटरव्यू इन तमाम रीजंस की वजह से लेते हैं, तो उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछिए, और वो ये कि फॉरएवर की वेबसाइट पर या फॉरएवर की पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कहाँ लिखा है कि फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आप लोगों को एक इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, या क्या फॉरएवर लिविंग ने आपको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आपका इंटरव्यू लिया था? क्योंकि बात सारी ये है कि फॉरएवर लिविंग जो कि असल कंपनी है, जो कि एक पेरेंट कंपनी है, ये तो जितने भी जो ग्रुप्स हैं या हम लोग हैं, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी आर रजिस्टर्ड विद अ कंपनी कॉल्ड फॉरएवर लिविंग, जो कि एक $multi-billion जाइंट है, जो कि 45 ईयर्स से पूरी दुनिया में काम कर रही है। इट्स अ मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी। तो अगर वो कंपनी का ये क्राइटेरिया नहीं है कि फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के लिए आपको एक इंटरव्यू या टेस्ट पास करना पड़ेगा, तो क्या वो लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो फॉरएवर लिविंग से ज्यादा जानते हैं?
क्या ये लोग फॉरएवर लिविंग से ज्यादा नॉलेजेबल हैं या ये लोग फॉरएवर लिविंग को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ज्यादा जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो द आंसर इज नो। सो जब ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, ना आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ना मैनेजर लेवल पे या किसी भी लेवल पर, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि यू आर लाइंग विद पीपल। और अगर आप इस तरह के लोगों के साथ जुड़ गए हैं तो आप ये सोच लें कि अगर जो इंसान आपके साथ शुरू में ही आपको मिसगाइड कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, तो वो आगे जाकर किस तरह आपके लिए एक सिंसियर पार्टनर साबित हो सकता है, या आप किस तरह इस तरह के लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपके साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला जाएगा। जैसे कि दूसरे लोगों से जब आप बात करते हैं तो आपको ये फील होता है कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करके रखी गई है, आपको ठीक से गाइड नहीं किया जा रहा। एक तरह से हाइड एंड सीक ही खेला जा रहा होता है कि जी आप पहले रजिस्टर कर लें फिर हम आपको बताएंगे, 2400 रुपए दे दें फिर आपको बताया जाएगा, इंटरव्यू या टेस्ट पास कर लें फिर आपको बताया जाएगा, अपनी सीट रिजर्व कराने के पैसे दे दें फिर आपको बताया जाएगा। तो इस तरह की प्लान्स या स्कीम्स आप कह लें, इन चीजों को हम फॉलो नहीं करते। हम लोग बीइंग एन ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वही फॉलो कर रहे होते हैं जो कि उसकी पॉलिसी बुक में लिखा है। मतलब ये सारी चीजें एक नए आने वाले इंसान को बजाय फैसिलिटेट करने के उसको कंफ्यूज कर देती हैं। इस मसले के हल के लिए हमने रमजान में एक कंप्लीट क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया था जो कि कुछ लाइव सेशंस के ऊपर मबनी है। अगर आप सिंपली उन वीडियोस को गो थ्रू कर लें, उस क्रैश कोर्स के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली राइट एंड रॉन्ग, लेफ्ट एंड राइट हो क्या रहा है और इस बिजनेस को एक एथिकल वे में, एक राइट वे में किस तरह किया जाता है। उन वीडियोस में आपको हर पैरामीटर बता दिया गया है कि इन पैरामीटर से गुजर के आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और किन पैरामीटर्स को आपने अवॉइड करना है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर बिलीव करते हैं कि नॉलेज इज पावर। अगर एक इंसान को हमने नॉलेज दे दी, शऊर दे दिया, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने आप को हर किस्म के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सकता है। वो अपने आप को इस चीज़ से सेफ कर सकता है कि कोई उसको हार्म ना कर सके, कोई उसके साथ फ्रॉड ना कर सके। इस बात के ऊपर एक और मुझे बात याद आई और वो ये है कि अक्सर लोग हमें बताते हैं कि जी फला टीम ये कह रही है कि लीड्स तो हमें वो खुद प्रोवाइड करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उन लोगों को गाइड करना है। देन अगेन मैं इन लोगों से फिर वही सवाल करती हूँ कि फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर या उसकी पॉलिसी बुक में कहाँ लिखा हुआ है फॉरएवर आपको ऑलरेडी एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की वर्थ है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, आपको एक जबरदस्त वे में ग्लोबल बिजनेस राइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम स्टार्ट करने का मौका दे रही है। तो अब क्या ये आपकी कॉमन सेंस एक्सेप्ट करती है कि फॉरएवर लिविंग कस्टमर्स भी आपको प्रोवाइड करेगी? यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। रेक्स मॉर्गन जो कि फॉरएवर लिविंग के फाउंडर हैं, उनका एक बहुत मशहूर कोट है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। उन्होंने इस कंपनी की बुनियाद ही इस विजन के ऊपर रखी थी कि वो चाहते थे कि लोग पूरी दुनिया में अपनी मजबूरी के हाथों गलत तरीकों में पढ़ने के बजाय एक ऑनेस्ट वे से अपना जरिया माश बना सके। मैं बात कर रही थी रेक्स मॉर्गन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट की और उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है एक खाली बटुआ। वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट इलनेस इज एन एम्प्टी वॉलेट। और इसी सोच की फिक्र में उन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी। तो ये जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, या इनको ब्लैक शीप कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम को अंदर से ही खराब कर रहे हैं। ये क्यों आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? ये क्यों आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2400 रुपए चार्ज कर रहे हैं? ये क्यों आपसे मेंटोरशिप के नाम पे 30,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं? ये क्यों आपसे 0.5 सीसी और 1 सीसी के नाम पर आपसे पैसे निकलवा रहे हैं? ये क्यों आपको इंटरव्यू का प्रेशर दे रहे हैं? ये क्यों आपको टेस्ट का प्रेशर दे रहे हैं? ये क्यों आपको लास्ट डेट और सीट रिजर्वेशन के प्रेशर दे रहे हैं? ये क्यों आपको प्राइस इंक्रीज होने के बारे में डरा रहे हैं? इन तमाम चीजों के जवाब में आप सिर्फ उनसे ये बात पूछें कि मुझे फॉरएवर की पॉलिसी में दिखा दो कि ये कहाँ लिखा है, और अगर तो नहीं लिखा तो फिर आप उनसे ये बात पूछें कि क्या आप फॉरएवर लिविंग से ज्यादा जानते हैं। तो अगर आप लोगों से ये वादे कर रहे हैं कि कस्टमर भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, टीम भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, तो क्या फॉरएवर लिविंग ने ये नहीं सोचा कि क्यों ना हम इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो यार कस्टमर्स भी हम ही दे देते हैं? फॉरएवर लिविंग के इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट्स के माइंड में ये बात नहीं आई और इन लोगों को आपसे इतनी ज्यादा हमदर्दी है कि ये सब कुछ आपको करके दे रहे हैं। वेरी नाइस। And also 2 minutes of silence for those people who fall for this trap. I mean, अगर फॉरएवर के पास कस्टमर्स हैं तो फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों दे रही है और किस बात के आपको पैसे देगी? सोचने वाली बात है। कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। सो बात वही आ जाती है कि बेसिकली इनसे पूछा तो जाए कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं? क्या आपने इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई बुक्स लिखी हैं, या लिखी नहीं है तो कम से कम कोई एक आध बुक शायद पढ़ी हो आपने, या आपने कहीं से इसकी ट्रेनिंग ली है, या आपने डिफरेंट इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स को पढ़ा हुआ है, उसको समझा है, आपने कोई स्ट्रैटेजीज बनाई है।
तो फिर आप एक बने बनाए सिस्टम को क्यों चैलेंज करते हैं? आप क्यों उसके अंदर अपने दिमाग से नई नई इजादात करके लाते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि असल में ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग सिंपली जॉब माइंडेड लोगों के माइंडसेट से खेल रहे हैं। दुनिया की अर्निंग फोर्स यानी वो लोग जो दुनिया में अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं। तो ये इसी माइंडसेट का फायदा उठाते हैं। हो क्या रहा है कि जो एक जॉब माइंडेड पर्सन होगा ना, वो सिर्फ 10,000 या 5,000 के लिए भी अपनी जॉब स्किप करने पर राजी हो जाएगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब जहां एक ऐसे बंदे को जो हजारों में कमा रहा है, उसको लाखों की अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए, तो उसको ये बताया जाता है कि भाई जल्दी से अप्लाई कर लें या जल्दी से क्वालिफाई कर लें। तो वो बंदा क्या करेगा? वो सुबह के बदले रात को ही वहां जाके बैठ जाएगा कि मेरी सबसे पहले इंटरव्यू की बारी आ जाए और मैं सबसे पहले क्वालिफाई कर लूं। और उसके दिल में एक खौफ बैठ जाएगा कि अगर मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो मैं अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकता। इसी माइंडसेट को लेते हुए उनको लास्ट डेट का भी बताया जाता है, उनको लिमिटेड सीट्स अवेलेबल का भी बताया जाता है और उनसे सीट रिजर्वेशन के नाम पे भी पैसे मांगे जाते हैं। और इनका ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। हर इंसान को वो इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद उसको जबरदस्त सा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको बड़ा बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि मुबारक हो जी, आप तो इस बिजनेस के अंदर जबरदस्त तरीके से आगे जा सकते हैं, आपने तो बहुत अच्छे पासिंग मार्क्स लिए हैं। और फुल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक पार्टी का माहौल कर दिया जाता है कि वाह, कांग्रेचुलेशंस, आवर इंटरव्यू क्वालिफायर्स आर हियर। उसके बाद इन लोगों से रकम निकलवाई जाती है। और इस मोराल को इतना ज्यादा हाई करने का या इतनी हाइप क्रिएट करने का मकसद ये होता है ताकि ये उस इंसान से जल्द रकम निकलवा सकें। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके माइंड में मौजूद काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप मुझसे वन ऑन वन इस बारे में मजीद डिस्कस करना चाहते हैं या फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान को एक प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं, आप मुझे मेरे गिवन डिटेल्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।